सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हमास हथियार डालने को तैयार हो गया है। उसने अपने तमाम साथियों से कह दिया है कि हथियार डालने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। हमास ने कहा कि हथियार हम उनको देंगे जो फिलिस्तीनी संगठन आगे आकर गाजा को चलाएगा और संभालेगा। यहां पर पेच फंस सकता है, लेकिन हमास पहली बार हथियार डालने को किसी शर्त पे राजी हुआ है। उधर सोमालियालैंड, अभी मैंने 4 दिन पहले बोला था, जब ये खबर ब्रेक करी थी मैंने कि सोमालियालैंड को मान्यता इजराइल ने दे दी है, तो आप तमाम मेरे अपनों को याद होगा जिन्होंने मेरी वो रिपोर्ट देखी थी। मैंने ही कहा था कि देखिएगा इतनी जल्दी डील होगी कि हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनियां सोमालियालैंड पहुंची हैं वहां अपना बिजनेस पसारने के लिए और वहां अपना काम काज बढ़ाने के लिए। हजरात, पिछले 18 से 22 घंटे के बीच इजराइल ने गज्जा पर खतरनाक बमबारी की है। इसके बावजूद इजराइल का प्लान यह है कि वो मार्च में गाजा पर पहले की तरह फुल स्केल पर बमबारी करना शुरू कर देगा। यहां पर ट्विस्ट यह है कि इसके लिए उसे ट्रंप की परमिशन चाहिए होगी, और आपको पता है कि ट्रंप परमिशन नेतन्याहू को ऐसे दे देगा। उधर हमास की डेलीगेशन इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुंच गई है इजराइल से सेकंड फेज की बात करने के लिए। सीज फायर का सेकंड फेज शुरू करने की कोशिश कर रहा है हमास, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है। आजाद खान यूनुस गाजा का एक खास इलाका, तस्वीर सैटेलाइट की है, ध्यान से देख लीजिए। गाजा के अंदर इजराइल खान यूनुस में मिलिट्री बेस बना रहा है। नया मिलिट्री बेस खान यूनुस के अंदर इजराइल बना रहा है। हजरत ममदानी कोशिश ये कर रहे थे कि न्यूयॉर्क में इजराइल की कंपनियां ज्यादा कंट्रोल ना करें और ज्यादा ना फैलें। मामला चला गया अमेरिका की कोर्ट में, और अमेरिका की कोर्ट से फैसला आया ममदानी के खिलाफ कि इजराइल की कंपनियों पर किसी तरह से आप कंट्रोल या उन्हें पाबंदी में नहीं रख सकते। आपने अर्जेंटीना का नाम सुना है? सुना होगा। अर्जेंटीना का जो राष्ट्रपति है वो भाई साहब यहूदी टोपी लगाकर अक्सर वो इजराइल पहुंचता है, और वो जो दीवार होती है बैतुल मुकद्दस वाली पीछे की साइड वाली, जहां पर यहूदी जाकर हाथ लगाकर वो जो भी अपना करते हैं धार्मिक चीजें, तो वो भी करता है। और अर्जेंटीना हमेशा कट्टर इजराइल का साथी रहा है। अब यहां पर मामला क्या है, अर्जेंटीना इजराइल के अंदर जेरूशलम में अपनी एम्बेसी खोलने वाला था, लेकिन उसने कैंसिल कर दिया प्लान। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना का ही एक आइलैंड है थोड़ा सा दूर, उस आइलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा है, और अर्जेंटीना बार बार उसे मांगता रहता है कि भाई हमारा आइलैंड है, दे दो हमें वापस। अब ब्रिटेन के द्वारा कब्जाए हुए आइलैंड पर इजराइल की कंपनी जाकर ड्रिलिंग कर रही है, वहां काम कर रही है। इसलिए अर्जेंटीना इजराइल से खिलस गया और वहां पर अपनी एम्बेसी इजराइल में खोलने से पीछे हट गया। गाजा के अंदर ये इजरायली सैनिक ओवर ड्रग्स लेने की वजह से मारा गया है। इसके आगे विस्तार में जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ज्यादा दवाइयां लेने की वजह से ये गाजा में मारा गया है। हज़ार, पूरी दुनिया के 2 सबसे बड़े शैतान नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप, और इनके पीछे इनकी जो लॉबी है 12-15 दिनों से दिखा रही है कि ईरान में ये हो रहा है, ईरान में वो हो रहा है, लेकिन इनके यहाँ क्या हो रहा है? अमेरिका के मिनेपोलिस के इलाके और न्यूयॉर्क, यहां तक कि लॉस एंजलिस तक में प्रदर्शन हो रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, वो कोई नहीं दिखा रहा। ऐसे ही इजराइल के अंदर प्राइम मिनिस्टर यानी बीबी यानी नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की आवाम लाखों की तादाद में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन ये कोई दिखाएगा नहीं। दिखाएंगे ईरान का प्रदर्शन। हजरात, ये देखिए नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन। ये प्रदर्शन इतना खौफनाक नेतन्याहू के खिलाफ कहीं और नहीं हो रहा है मुल्ले देश में। गॉप 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 अंधभक्तों, ये वहीं इजराइल में हो रहा है। उधर इटली के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर हैं। उधर लंदन यानी ब्रिटेन में भी फिलिस्तीन गाजा की आजादी के लिए लोग सड़कों पर हैं। उधर मेरे दोस्तों खबर सीरिया से, तुर्की सीरिया में अपने लड़ाकों को, अपने फौजियों को हथियार भेजता हुआ रिकॉर्ड हुआ है। जोलानी की सरकार ने ऐलान किया है कि हमने 300 से ज्यादा कुर्दिश आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और खासकर हमारी पैनी ईरान पर और इजराइल पर, अमेरिका पर बनी हुई है। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे अपडेट दिए हैं, जाइए देखिए। गाजा फिलिस्तीन के अपडेट के लिए भी हमसे जुड़े। दुनिया की तमाम खबर, हिम्मत बीच में ऐसे डगमगा जाती है, आदमी कितना बोले। घर नहीं जा पा रहे, 10 चीजें हैं भैया, लेकिन आपकी मोहब्बत ने हमें रोका हुआ है।
तो इसी तरह से मोहब्बत दिखाइए, हमारे वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है, बस ओरिजिनल लिंक साथ में अटैच कीजिए और असली चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को मेंशन जरूर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद।